कहते हैं इंसान जब भी गुस्से में कोई कदम उठाता है सबसे पहले उसके दिमाग पर शैतान हावी हो जाता है और गुस्से में जब वह कदम उठा लेता है तो इसके बाद जो कर बैठता है तो वह उसकी वजह से उसका परिवार भी तबाह हो जाता है और उसकी आने वाली पीढ़ी भी तबाह हो जाती है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ जिसकी वजह से ना सिर्फ 3 आदमी इस दुनिया को छोड़ के चले गए बल्कि उसका परिवार भी तबाह हो गया और हमेशा हमेशा के लिए जो है वह इस घर को भी तबाह कर गया। आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ। उसी के पास एक थाना लगता है माल थाना और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है थावर गांव। थावर गांव का रहने वाला राजकुमार जो होता है उसकी पत्नी भी होती है जिसका नाम होता है आशा देवी। वह अपने घर में अपने ही पति राजकुमार के साथ रहती है, लेकिन राजकुमार का 2 भाई भी होते हैं जिनका नाम होता है राम प्रकाश और राम प्रकाश की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रंजना। और रंजना जो होती है वह भी उसके भी 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे और एक अभी 4 महीने की बच्ची भी थी। और उसी समय उसका छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है रामपाल जो है अभी उसकी नई शादी हुई थी। तभी मैं बात कर रहा हूँ 5 नवंबर 2022 को शाम को जो है राम प्रकाश और उसी समय राजकुमार वह जो है अपने ही घर में अच्छे खासे पीकर राजकुमार जो है उसी समय अपनी पत्नी आशा के साथ फर्स्ट फ्लोर पे वह सोने के लिए चले जाते हैं। और उसी समय रात का लगभग 2:30 बज रहा होता है। 2:30 बजते ही वहाँ अंदर जो है 2 व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं। उनके हाथ में उस समय जो है एक से धार हथियार होता है और वह उसी समय पहुँचते वक्त जो है वह परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उसी वक्त उस घर में 3 लोगों की जान चली जाती है। और जैसे वह जो उस समय होता है वह तुरंत ही राम प्रकाश वहाँ पर ज़ोर से उसी समय वह चिल्लाने भी लगता है। और जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है तुरंत ही वो उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वह कहने लगता है हमारे घर में कुछ बदमाश घुस गए हैं और हमारे पीछे वाले दरवाजे से निकल गए हैं। लेकिन गांव वाले जो होते हैं उसी समय वह जैसे ही पीछे जाके देखते तो वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता, जिससे उन्हें लगने लगता है कि वह बदमाश फरार हो गए हैं। तो मौके पर उसी समय जब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर उसके घर वाले भी तुरंत ही वह जो राम प्रकाश होता है और पाल भी तुरंत ही वहाँ जैसे ही मौके पर वह पहुँचता है तुरंत ही वहाँ ज़ोर से अपने परिवार को देखकर, अपनी पत्नी और अपने बड़े भाई को देखकर वहाँ पर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देता है। तभी वहाँ उसी में से एक व्यक्ति वहाँ के ही 100 नंबर पर डाल करके वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने की टीम को उसी समय खबर दे दी जाती है, जिससे खबर देने के बाद तुरंत ही वहाँ नज़दीकी पुलिस थाने की टीम उसी घटनास्थल पर पहुँच जाती है और उस घटनास्थल का मुआयना करने लगती है। तभी उसी समय अब राम प्रकाश से पूछा जाता है या कैसे हुआ, तभी राम प्रकाश कहने लगता है कि साहब हम लोग रात में अच्छे खासे खाना खा के हमारा परिवार पूरा सो रहा होता है, लेकिन जैसे ही लगभग रात को 2 बज रहे होते हैं तो उसी बीच घर के अंदर हमारे 2 बदमाश घुस जाते हैं और उनको हम नहीं जानते लेकिन वह कौन थे। वह जो है हमारे परिवार पर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं और हम लोग जो है अपना बच बचाकर इधर साइड में हो गए। तुरंत ही वो हमारे बड़े भाई जो वह फर्स्ट फ्लोर पर सो रहा होता है राजकुमार के पास पहुंचते वहां पर जो है निर्धड़क सोने की वजह से उनके ऊपर हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उनको तुरंत ही फरार हो जाते हैं और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो पुलिस उसी समय जो होती है उस समय उन तीनों बॉडी को उठाकर वह जो है नज़दीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पुलिस तुरंत उसी समय अब जो होता है राम प्रकाश से अब पूछने लग जाती है कि तुम्हें किसके ऊपर शंका या कौन कर सकता है। तो तुरंत ही वह जो है राम प्रकाश उस समय जो है अपनी दुश्मनी वह समझ के गाँव वाले 2 व्यक्ति जिनका नाम होता है प्रेमदास और राजा राम, तुरंत ही उसी समय पुलिस जो है जब इन दोनों का नाम सुनती है उसी समय पूछने लगती है कि इनसे क्या बात है। तो वह बताने लग जाते हैं कि यह दोनों हमारे आए दिन झगड़ा टकरार हमारे घर से इनका होता रहता है, इसी वजह से हमें इन दोनों के ऊपर शक है, हो सकता है यही दोनों हो, क्योंकि उनके मुंह पे गमछा लपेटा हुआ था। तो पुलिस जो है उसी समय इन दोनों के ऊपर वह जो है नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस इस घटना में अब पूरी बारीकी से छानबीन करने लगती है, क्योंकि यह घटना हुआ था, यह घटना ट्रिपल मर्डर हुआ था और इसकी वजह से सुनकर वहाँ के इलाकों में पूरी सनसनी सी मच जाती है और गांव के लोग भी तुरंत इस केस की छानबीन करने के लिए पुलिस पर काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिससे पुलिस जो होती है अब इस घटना को जांच करने के लिए सबसे पहले
वहाँ पर जो है सीबीआई टीम की गठित करती है, जिसकी वजह से सीबीआई की जो टीम होती है वह इस घटना को पूरी बारीकी से जांच करने लगती है। जो व्यक्ति जिसमें शामिल थे, जिनका नाम लिया गया था राजा राम, और उस समय वह व्यक्ति जो था, तुरंत ही पुलिस उसी समय उस व्यक्ति के घर पहुंचती है। तो पता चलता है वह व्यक्ति तो उसी समय घर पर मौजूद है। तो पुलिस जैसे ही उसी समय राजा राम और प्रेमर दास के पास जब उस घटना पर पहुंचती है, पता लगता वह घर पर मौजूद तो होते हैं, तब पुलिस उनसे पूछने लगती है कि तुम उस रात कहाँ थे। तो आप बताने लगते, साहब उस रात तो हम घर पर खा पी के सो रहे होते हैं। लेकिन पुलिस उनके ऊपर शंका तब भी करने लगती है, उनको तुरंत ही जो है उसी समय अपने कस्टडी में लेकर थाने ले जाती है। जब उनसे पुलिस कड़ाई के साथ पूछताछ करती है, तब भी वह जो है अपना जुल्म कबूलने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। इसकी वजह से पुलिस उनके ऊपर अब जो है कोई ऐसा सबूत नहीं जुटा पाती जिससे इनके ऊपर अब शंका जाहिर कर सके। पुलिस तुरंत ही उन दोनों को छोड़ देती है। तो पुलिस सबसे पहले इस घटना को बारीकी से जांच करना शुरू कर देती है। और पुलिस जैसे ही उस समय राम प्रकाश के पास पहुंचती है, तो उससे पूछने लग जाती है कि आखिर जब रात को यह घटना हुआ तो इस दरवाजे को किसने खोला। तो वह तुरंत ही बताने लगता है कि तुरंत ही वह जैसे बताने लगता है, पुलिस उसके ऊपर शंका जाहिर करने लगती है, क्योंकि जो पहले बताया था कि यह दरवाज़ा तो बाहर से बंद था, लेकिन इसकी कुंडी कौन खोला। तो पुलिस उस समय राम प्रकाश के ऊपर शक हो जाता है, तुरंत उसको कस्टडी में ले लेती है। अब लेने के बाद राम प्रकाश को वहाँ थाने में ले जाती है। ले जाने के बाद उसके साथ काफ़ी कड़ाई से पेश आती है। लेकिन जब वह जो है राम प्रकाश है हर सवालों का जवाब अलग अलग अंदाज से देने लगता है, तो पुलिस उसके ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करती है। तो इसकी वजह से पुलिस जो है अब अपने पुलिसिया अंदाज में आ गई थी, जिसकी वजह से वह जब राम प्रकाश होता है तुरंत ही अपने भाई रामपाल का भी नाम ले लेता है, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय रामपाल को भी वह उसके घर से उसी समय उठा लेती है और ले आकर उसी समय जब थाने में उसके सामने राम प्रकाश के सामने खड़ा कर देते हैं। तो वह जो है रामपाल तुरंत ही समझ जाता है कि यह जो हुआ या हमारे भाई ने सब कबूल कर लिया है। इसीलिए वह जो है पुलिस के सामने वह उस समय अपनी हत्या जो उसने किया था, इस हत्या का जुर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। दोनों ही वाक़यों में जब यह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बताने लगते हैं, तो उसी समय पुलिस के रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। वह बताना शुरू कर देते हैं, साहब आज से 20 साल पहले हम जो है उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ के थाना मलिहाबाद चौसासा के इलाके में रहते हैं, और उसी समय हमारे वहाँ के लखनऊ के वह बड़े भाई राजकुमार उसी समय जो है लखनऊ में आके थावर में वह रहने लगते हैं। और वह रहने की वजह से वहाँ इलाके में जाकर मतलब यानी कि अपना ही जहाँ मकान होता है उसी मकान में वह जो है एक क्लिनिक का दुकान खोल लेते हैं। दुकान खोलने के बाद राजकुमार की जो दुकान होती है वह दुकान काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से वह उसी समय अपने दोनों भाई राम प्रकाश और रामपाल को भी उसी समय वह अपने ही घर में बुला लेते हैं। जिसकी वजह से अब जो होता है वो उस समय राजकुमार अपनी पत्नी आशा के साथ उसी घर में अच्छे से रहते हैं। राजकुमार को जो ज़िंदगी होता है वह तो अच्छे से चल ही रहा होता है, लेकिन राजकुमार के अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान हो जाता है। और इसकी वजह से वह सोचता है कि अपने भाई राम प्रकाश की शादी क्यों ना अपनी छोटी साली उस समय रंजना से करवा दे। तब उसी समय जो है यह ख्याल आने के बाद तुरंत ही उसकी जो अपने छोटा भाई था राम प्रकाश की शादी रंजना से करवा देते हैं। रंजना जो होती है, रंजना काफ़ी पढ़ी लिखी थी, वह जो है ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखी थी। इसकी वजह से जब उसकी शादी करवाने के बाद वह उसी समय उसको भी जब थावर लाते हैं, तो उसको भी जो है वह उसका बड़ा भाई वह सोचता है राजकुमार क्यों ना इसको हम इसी घर में ब्यूटी पार्लर का दुकान खुलवा दें, जिसकी वजह से रंजना को ब्यूटी पार्लर की दुकान उसी घर में खुलवा देते हैं। अब जो होता है राम प्रकाश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। धीरे धीरे इनकी जो ज़िंदगी होती है काफ़ी अच्छे से चलने लगती है, क्योंकि इनके घर में जो है वह जो होता है राजकुमार अपना क्लिनिक का दुकान चलाता था, और रंजना जो होती है वह ब्यूटी पार्लर की दुकान कर रखी थी। तो इसी बीच रंजना को जो है 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है। और बड़े लड़के का नाम तुषार और छोटे लड़के का नाम ईशान होता है, और जो 4 माह की अभी बच्ची थी जिसका नाम होता है कनिष्का। तो इसी बीच इनकी जो ज़िंदगी थी वह काफ़ी अच्छे से पटरी पे चलती थी। रंजना जो होती है राजकुमार की साली, वह देखने में इतनी खूबसूरत थी और इतनी ही कटकटा के मिजाज की थी कि उसकी तरफ है हर कोई देखते हुए खिसा सा चला आता था। राम प्रकाश और रंजना के बीच काफ़ी झगड़े तकरार भी होने लगते थे, क्योंकि रंजना को जो है उसका पति राम प्रकाश उसको समय नहीं दे पाता था। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था, जिससे
जो है रंजना अपनी शारीरिक सुख नहीं पाती थी। इसकी वजह से वह अपने जीजा से काफ़ी भी हंसी मजाक किया करती थी, जिसकी वजह से हंसी मजाक करने की वजह से जो है वह जो होता है राजकुमार रंजना को देखकर काफ़ी आकर्षित हो जाता है, क्योंकि वह जो रिश्ता होता है यह पहले जीजा साली का रिश्ता भी होता है। इसकी वजह से इनके बीच काफ़ी हंसी टटोले भी हुआ करते थे। धीरे धीरे इनका जो है यह हंसी टटोले एक दिन प्रेम प्रसंग में बदल गया। प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया कि इन दोनों का प्रेम संबंध भी बनने लगा। धीरे धीरे इनका वक्त संबंध में ऐसे बीतने लगा, जब कुमार अपना जो है जॉब के लिए अपने ही काम पे चला जाता था, तो उसी वक्त जो होती है रंजना उस समय राजकुमार से वह जो है मौका भी पा जाती थी। इसके बीच जो है उसी घर में ब्यूटी पार्लर की दुकान जहाँ रंजना खोल रखी थी, उसी दुकान में जाकर जो है राजकुमार अपनी जो है छोटी बहू के साथ वह उसी घर में संबंध बनाता था। यह संबंध जो है इनका आए दिन ऐसे ही बनता रहता था, जिसकी वजह से इस चीज़ की खबर ना किसी को लगती थी, लेकिन हाँ इसकी भनक ज़रूर उस छोटे भाई रामपाल को ज़रूर लग गई थी। लेकिन रामपाल का भी शादी का उम्र हो गया था, तो इसकी वजह से रामपाल के बड़े भाई राजकुमार उसकी शादी की चर्चा कर रहे थे। तभी उसी वक्त जो है जब उसकी शादी तय कर दी तो कुछ गहने भी लेने थे, तो राजकुमार जो होता रामपाल से यह मांग कर देता है कि तुम हमें गहने लेने के लिए 40,000 रुपये दे दो। तो उसी समय अब जो होता रामपाल वह जो है गांव के पिंटू से वह कर्जा लेकर 70,000 रुपया कर्जा लेता है, और जिसकी वजह से वह कर्जा लेकर 40,000 रुपया उस समय राजकुमार को दे देता है। जिसकी वजह से रामपाल की शादी अब काफ़ी अच्छे से तरीके से हो जाती है। अब इसकी वजह से इनका ज़िंदगी जो है कुछ दिन चलने के बाद वहाँ पर जो है रामपाल से उसके जो पिंटू ने जो उससे कर्जा दिया था, उस कर्जा को लेने के लिए वह जब रामपाल से पैसे मांगते आता तो रामपाल के पैसे था नहीं कि वह उस समय पिंटू को दे पाता। इसकी वजह से जब वह जो है रामपाल अपने बड़े भाई राजकुमार से पैसे मांगता तो उसका बड़ा भाई उस समय रामपाल को वह धिक्कार कर भगा देता कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तुम अपने पास व्यवस्था करके पैसे उसको दे दो। लेकिन उस समय रामपाल काफ़ी गुस्सा हो जाता अपने बड़े भाई से। वह उसके अंदर इतनी खुन्नस बैठ जाती है कि कल का हमारा भाई, हमारा चाहने वाला, हमारा आज का ही हित व्यवहार कैसे नहीं सोच सकता है। तो इसकी वजह से वह एक दिन अपने ही बड़े भाई राम प्रकाश के साथ बैठकर वह जो है होता है। तभी उसी समय जब मीटिंग कर रहा होता है तो वह कर्जे की बात जो है उस समय राम प्रकाश से छेड़ देता है, जिससे राम प्रकाश जब छेड़ता है तो उस समय अपने भाई को समझाता है कि तुम्हारे तो बड़े भाई तुमको बहुत चाहते हैं, ऐसा क्या बात होगा, तुम उनके खिलाफ काफ़ी गुस्से से दिख रहे हो। तब उसी समय यह कह देता है कि तुम बड़े भाई के बारे में जानते हो क्या हो, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कांड कर दिए हैं कि तुमको इसके बारे में अभी तक कुछ भनक ही नहीं है। वह तुरंत ही उनके दोनों संबंध यानी कि रंजना और राजकुमार के संबंध के बारे में उस समय राम प्रकाश के सामने रख देता है, जिससे राम प्रकाश जब सुनता है वह काफ़ी भन्ना सा भी जाता है। वह कहता है तुम भैया के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। लेकिन उसी समय अब जो होता है रामपाल जो है अपने बड़े भाई राम प्रकाश को कह देता है ठीक है, अगर तुम पकड़ना है तो उसी समय अपनी बड़ी भाभी आशा को लेकर कहीं ना कहीं चले जाओ, और उस समय देखो तुम अगर आके पकड़ोगे तुरंत उन दोनों को जो है एक ही कमरे में पाओगे। तो उसकी वजह से वह जो है उस समय का इंतजार करने लगता है राम प्रकाश कब इनको हम पकड़े, और इसी निगरानी में बैठा रहता है। तभी मौके पर राम प्रकाश के जो है एक रिश्तेदार कहाँ काम पड़ता है, और उसी समय अपने 3 बच्चों और उस समय बड़े भाभी यानी कि आशा को लेकर वह जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाता है। तभी रात को लगभग 1:30 बज रहा होता है। उसी समय जो है 3 बच्चों को छोड़कर अपनी बड़ी भाभी को छोड़कर वह जो है राम प्रकाश जैसे ही अपने घर पर पहुँचता है तो ब्यूटी पार्लर की दुकान जो है उस समय बंद होता है, और उसके पीछे वाले दरवाजे से जैसे ही राम प्रकाश घुसता तो वह देखता दोनों को एक ही चारपाई पर एक ही नग्न अवस्था में पड़े होते हैं, और तुरंत ही वह देखकर राम प्रकाश उसी समय भन्ना जाता है। और देखने के बाद तुरंत ही जो उस समय होता है, अब राजकुमार उसी समय वह जो है उस घर से तो निकल जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को रंजना को काफ़ी जो है उसी समय धमकाने भी लगता है, जिससे उसकी पत्नी जो होती है वह उससे माफ़ी मांग लेती है कि हमसे ऐसी गलती आइंदा नहीं होगी। तो इसकी वजह से लेकिन अब जो होता है उस समय राम प्रकाश के दिल में काफ़ी खुन्नस सा बैठ गया होता है। वह सोचता है कब हम मौका मिले और इनके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र से जिसकी वजह से हमारी पत्नी को भी छोड़ दें। तो इसकी वजह से अब जो होता है या रामपाल अपने भाई को इतना भड़का देता है, जिससे आए दिन राम प्रकाश अपने मन में यहाँ लेकर घूमता रहता है कि हमें कब मौका मिले कि अपने भाई को ही इस रास्ते से हटा दें। तब 5 नवंबर 2022 को उसी समय
रामपाल और उस समय राम प्रकाश दोनों मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचते हैं जिसकी वजह से वह इतना खतरनाक रच लेते हैं और वह उसी समय अपने पास कुछ हथियार का व्यवस्था करते हैं। करने के बाद जैसे ही शाम का टाइम होता है तो अपने अपने घर में लोग सोने के लिए उनका बड़ा भाई जो होता है, अब उस समय राजकुमार अपने फर्स्ट फ्लोर पे अपनी पत्नी आशा के साथ वह सोने के लिए चला जाता है। और नीचे के प्लॉट में जो होते हैं उस समय राम प्रकाश और उसकी पत्नी रंजना और उसके बच्चे भी सो रहे होते हैं। तभी रात का वक्त होता है, लगभग 2:30 बजे का वक्त होता है। तब उसी समय रामपाल जो होता है, रामपाल वो अपने जेब में हथियार लेकर और जो है अपने पीछे से लेकर वह जो है जैसे ही कमरे में अंदर दाखिल होता है, तुरंत ही वह उसी समय अब जो होता है राम प्रकाश भी जग जाता है, अपनी पत्नी को बोल देता है। अब राम प्रकाश उसी समय रंजना से बोल देता है कि हमारे पीठ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो रंजना उसी समय क्लिनिक में दवाई लेने के लिए चली जाती है और जैसे ही जाती है तो उसी समय राम प्रकाश जो होता है, राम प्रकाश उसी समय क्लिनिक में घुस जाता है। घुसने के बाद तुरंत ही रंजना के ऊपर राम प्रकाश, उसका भाई रामपाल दोनों ही मिलकर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिससे उसी समय रंजना की मौत हो जाती है। तुरंत ही उसी समय जो होते हैं दोनों भाई रामपाल और उस समय राम प्रकाश दोनों ही फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। जाने के बाद उनकी जो है बड़ा भाई राजकुमार और उसकी भाभी आशा दोनों ही उसी चारपाई पे सो रहते हैं और सोते वक्त उनके ऊपर जो है दोनों हमला कर देते हैं। और करने के बाद अपने बड़े भाई उस समय राम प्रकाश जो होता है, राम प्रकाश से वह बोल देता है कि तुम जाके बाहर चले जाओ, लोगों से यहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहो हमारे घर में कुछ बदमाश घुस गए हैं। और जैसे इस षड्यंत्र के तहत वह लोग यह जो है चिल्लाने की आवाज़ लगाते हैं, तुरंत वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं। और जैसे ही इकट्ठा होते हैं तो वह लोग समझ जाते हैं कि हमारा पूरा प्लान जो है अब कामयाब हो गया है। वाकई में दोस्तों, जब यह पूरी कहानी रामपाल और राम प्रकाश पुलिस के सामने बता रहे होते हैं तो सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े से हो जाते हैं और तुरंत ही उन लोगों को 9 नवंबर 2022 को ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को दुखाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।